बेटा आज हम टॉपिक करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स से रिलेटेड है। जैसे सपोज कर लो ए एक आपके पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसा है आपके पास? A11, A12, A21, A22। ये कोई मैट्रिक्स है। A11 आपको पता है ये क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। अब इसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे आएगा आपके पास? ये आएगा ए कैपिटल 11, A12, A21, A22 और इसका ट्रांसपोज। ये कैपिटल जो A11 है, A12 है, ये क्या है? ये है कोफैक्टर किसका? A11 का। और आपको पता है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? जैसे कोफैक्टर ऑफ A11, इसको हम A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैसे निकलता है A11 का कोफैक्टर? आपने A11 वाली रो और A11 का कॉलम छोड़ देना। और ये कितना आ गया आपके पास? A22। A11 जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है आपने उस रो को और उस कॉलम को छोड़ देना, बाकी जो बच जाएगा। ठीक है। अब कोफैक्टर ऑफ A12, अब A12 को छोड़ दो, A12 को छोड़ दो तो क्या बच गया आपका? A21। ये देखो फर्स्ट A11 1 + 1 इवन है तो इसका कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। और 1 + 2 ये क्या आएगा? नेगेटिव। ऐसे ही आपका कोफैक्टर ऑफ A21, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल से। तो ये कितना आ गया? A21 का कितना आएगा? A12 विद नेगेटिव साइन। क्यों नेगेटिव साइन क्यों आ गया? 2 + 1 क्या हो गया? 3। और ऐसे कोफैक्टर ऑफ A22, और A22 कोफैक्टर कितना आ गया? A11। ये 2 + 2 4 है। ये एक मैथमेटिकल रूल है। इसको अगर साइन की बात आ जाए तो ये जनरली हम ऐसे लर्न कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। और इसकी शॉर्ट फॉर्म जैसे सपोज कर लो, अगर ए, फिर आपने लिख लेना ए एडजॉइंट A11 कितना आ गया? A22। ये कितना आ गया? -A21। और A12 -A11। अब ये क्या है? ये है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब चेंजिंग रो इनटू कॉलम। क्या करना है? चेंजिंग रो इनटू कॉलम। तो ये आ गया A22 -A21 -A12 और A11। और इसका शॉर्ट में प्रोसीजर क्या होता है? अगर आपने कोफैक्टर निकालना है तो जल्दी जल्दी निकालना है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। A11 A21 A22। तो इसको कैसे लर्न करते हैं? इसका ऐसे होता है एडजॉइंट में। इसको क्या करना है आपने? इंटरचेंज। क्या करना आपने? इंटरचेंज। इसको इंटरचेंज कर देना, इस साइड्स को इंटरचेंज कर देना। और ये वाली साइड है इसको क्या कर देना? साइन चेंज। एडजॉइंट ऑफ ए। जैसे देखो इंटरचेंज, इंटरचेंज कर रहे तो क्या हो गया? A22 A11 A22 A11। इंटरचेंज का मतलब आपको पता है क्या होता है? इंटरचेंज में जो ये एलिमेंट है इसमें यहाँ पे आ जाना और साइन चेंज। ये वाले एलिमेंट है इनकी पोजीशन ही चेंज करनी और क्या कर देना है? इनका सिर्फ साइन चेंज करना है। ये क्या कर दिया? साइन चेंज। ये देखो दोनों को कंपेयर करो, दोनों सेम आ गए। ठीक है। तो ये तो एक सिस्टमैटिक रूल है, बट आप ऐसे ही करना, आपने ऐसे ही करना है। सपोज कर लो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एडजॉइंट ई निकालना आपने। आपके पास ये मैट्रिक्स है ए कितना है? 2 - 1 1 3। आपने इसका एडजॉइंट निकालना है तो आपने क्या करना है? आपने एडजॉइंट निकालना है तो सेम इसको इंटरचेंज कर दो। 3 2 ये इंटरचेंज हो गया। और साइन चेंज, इनका क्या करना आपने? साइन चेंज। तो ये माइनस का क्या आ गया? प्लस। और प्लस का क्या आ गया? -4। ये आपका इंटरचेंज। क्लियर हो गया? ये तो आपका था 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अब आपकी बात आ जाती है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। उससे पहले एक आइडेंटिटी बनती है, वो क्या बनती है?
ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आपने लर्न करना है। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इज टू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इज टू आई। ये आपने एक रिलेशन है, बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको प्रूव दैट, और ये एक ऐसी आइडेंटिटी है, इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इज इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इज टू आई। क्लियर हो गया जी। अब आपका आ जाता है 3 क्रॉस 3। सपोज कर लो ये एक मैट्रिक्स है, 2 0 -1 3 1 3 -2 1 -3 4 एंड 5। आपने क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता ही कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए सिंपल वही निकालना आपने, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसका ट्रांसपोज। आपने कोफैक्टर्स निकालने हैं और कोफैक्टर निकाल के उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसका ट्रांसपोज। अब जैसे सपोज कर लो आपके पास A11 और इसके A11 साथ में साइन देखते हैं, ये देखो 1 + 1 कितना हो गया? 2 इवन, तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल ठीक है, अदरवाइज ये देख लो, ये एक मेथड होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये इसके सिंबल लो, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन है उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा, सेकंड के साथ नेगेटिव। जैसे A11 प्लस आया, A11 मतलब आपने इसको देखना, फर्स्ट रो को छोड़ देना आपने, ये फर्स्ट रो छोड़ दी और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया A11। तो ये कितना आ गया आपके पास? ये देखो -2 4 1 5। तो ये आ गया आपका प्लस -2 -10 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। तो ये कितना आ गया आपके पास? -14। फिर आपने क्या करना है? A12 कौन सी पोजीशन है? सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन पे कौन सा साइन आता है आपका? माइनस का। माइनस A12 का मतलब क्या है? अब देखो A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसको छोड़ दो तो क्या आ गया आपके पास? 3 -3 1 5। तो ये देखना क्या आ गया आपके पास? -3 5 15 + 3, तो ये आ गया -18। अब कैसे आ गया आपका? A13 ये वाली पोजीशन है, ये कौन सा साइन है? प्लस। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 + 2 ऑड में नेगेटिव। तो A13 आपका क्या होगा? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, तो ये कितना आ गया आपका? 3 -2 -3 4। तो ये आपका -3 -2 माइनस आ गया। तो इसमें क्या करना आपने? 4 3 12 -6, तो ये कितना आ गया आपके पास? 6। अब ऐसे ही आपने A21 निकाल लेना। अब शॉर्टकट में निकाल लेंगे, A21 नेगेटिव आएगा, A21 ये वाला एलिमेंट है, तो ये कितना आएगा? 0 + 4 ये -4 आएगा। A22 क्या आएगा? पॉजिटिव। A22 कैसे आएगा आपका? ये आपका जो A22 है, ये इसका को ये आएगा 2 5 10 10 -3 7 A23 माइनस। अब A23 किसका निकालना आपने? इसका। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? -4 2 8। फिर आपका A31 आ जाएगा, A31 पॉजिटिव आएगा। A31 कहाँ पे आ गया आपका? ये वाला, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0 -2 -2। फिर A32 आ गया, A32 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव A32 कौन सा एलिमेंट है? ये वाला एलिमेंट। तो ये वाला एलिमेंट का क्या आएगा? 2 + 3 5 -5। फिर आपका A33 आ जाएगा, A33 क्या होएगा? 5
इसका वो फैक्टर निकालोगे तो ये कितना आ गया -4। अब आपके पास हर एलिमेंट का को फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, फिर इसके बाद आपने करना है ये सारी वैल्यू एडजॉइन ए, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। -14 -8 6 -4 7 -8 -2 -5 -4 और इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपका एडजॉइंट है। इसकी आपने एक्सरसाइज नंबर 4.5 है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, हर क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। और बाकी जो रिलेशन की बात a इंटू एडजॉइंट a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इज टू a इंटू a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a इज टू i, मतलब ये जो रिलेशन है इट इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे वो 2 क्रॉस 2 हो, चाहे वो 3 क्रॉस 3 रो का मैट्रिक्स आए। इसमें आपका ये आ गया एडजॉइंट a इंटू a। अब इसकी कुछ थ्योरम्स है, ये देखना इसमें क्या आएगा आपका, इफ मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट A किसके इक्वल हो जाएगा 0। इफ मैट्रिक्स A इज सिंगुलर देन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास A कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 8, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो तो ये कितना आ जाएगा 8 -8 0। ऐसे केसेस में क्या होएगा, A इज सिंगुलर, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसमें, A इज सिंगुलर। इफ ये नंबर 1, इफ A इज नॉन सिंगुलर, अगर A नॉन सिंगुलर है, अगर A नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड थ्योरम क्या है इसकी, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। अगर A और B दो मैट्रिक्स है, उनका डिटर्मिनेंट A इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। और फोर्थ है, इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट A इंटू n माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट A इंटू इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। अगर सपोज कर लो आपको एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपने ये नहीं पहले एडजॉइंट, आप सिंपली डिटर्मिनेंट निकालो और ऑर्डर -1, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट A ऑर्डर -1। ये चारों प्रॉपर्टी जो लगाई है मैंने, ये आपकी 1 मार्क्स की क्वेश्चन में यूज होंगी। इसके बाद इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इफ A इज सिंगुलर देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका A सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट A 0 आ जाता है, अगर डिटर्मिनेंट A 0 आ जाता है तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ A इज नॉन सिंगुलर, अगर आपके पास A नॉन सिंगुलर आता है तो A इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले का यूज काफी करना आपने, ठीक है। आपको कोई भी मैट्रिक्स दिए होंगे, सपोज कर लो
फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है 1 3 -2 5 और आपको बोल देते हैं फाइंड ए इनवर्स। आपने क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। जब ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकालना। ये आपका डिटर्मिनेंट आता है। डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे निकलेगा? 5 माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 11 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहले आपने डिटरमिनेंट निकालना है और इसका एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट कैसे निकलेगा? आपको पता ही है, ये 2 रो 2 कॉलम है, इंटरचेंज। इनको क्या करना है आपने? इंटरचेंज। ये 5 आ गया और ये 1 आ गया, इंटरचेंज और सिंपली साइन चेंज। ये -3 और +2, ये आपका क्या आ गया? एडजॉइंट। तो ए इनवर्स किसके इक्वल है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये कितना आ गया? 1 अपॉन 11 5 2 -3 1। दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू। ऐसे ही आपका 3 रो और 3 कॉलम वाला है, उसमें थोड़ा एडजॉइंट निकालने को आपको थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आपने ऐसे करना है। एक एग्जांपल और ले लो इसकी। सपोज कर लो कि ये आपका इसका इनवर्स निकालना है। तो अब आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो डिटर्मिनेंट कैसे आया आपका? ये देखो 3:2 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और इसमें एक क्वेश्चन आता है वेरीफाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इज टू ए इनवर्स। ये काफी क्वेश्चन है इसके। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इज टू ए इनवर्स। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये देखो, आप कोई भी 2 मैट्रिक्स ले लो,